हम लोग इस फहरिस्त को ज़्यादा तवील नहीं रखने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएं। हसन कमाल साहब, मोअज़्ज़िज़ डाइस, भाइयों और बहनों, काफ़ी कुछ हसन कमाल साहब के बारे में हमसे पहले जो मुकर्रिर आए उन्होंने कहा है। देखिए, बहुत मुश्किल से हसन कमाल ऐसी शख्सियत इस ज़माने में मिलती है और हम लोगों को इस बात का फ़ख्र करना चाहिए कि हम में से बेशतर लोगों ने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है, उनकी खिदमत को देखा है। वरना आज का जो दौर है उसमें उर्दू और मुसलमान दोनों दम तोड़ रहे हैं। उर्दू भी दम तोड़ रही है, वो भी सरकार की जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रही है। अक़लियतों के हुकूक छीने जा रहे हैं। आज ही हाई कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया अक़लियतों के हक़ में उनके स्कूलों के ताल्लुक़ से, जिसको एडमिशन को भी जो सरकार जो है उसको छीनना चाहती थी। हसन कमाल साहब को हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, अखबारों के ज़रिए सुनते रहते हैं और मैं उनकी बड़ी बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ। देखिए, हम तो सियासी लोग हैं, सियासत में सुहेल लोखंडवाला हम लोगों की ज़िंदगी 40 साल 45 साल गुज़र गई और सियासी आदमी बहुत बेहिस होता है, वो जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता है। अगर कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, वो जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता है, उसका मकसद जिससे हो वो उसी से मुतासिर होता है। लेकिन हमारे ऐसे लोग जो है, जो सियासत की दुनिया में रहे, जनता दल में रहे, फिर शरद कांग्रेस में रहे, शरद पवार के साथ पिछले 20 24 25 26 सालों से हैं। हसन कमाल ऐसी शख्सियत की बेपनाह हम इज़्ज़त करते हैं। उसकी वजह है कि मैं उन्हें जानता हूँ कि उन्होंने सिर्फ नगमे नहीं लिखे, शेर व शायरी नहीं की, उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की, मुसलमानों के पसमानदगी की लड़ाई, वो चाहे दिलीप साहब रहे हो या दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसको लड़ने का भी काम किया है। साथियों, मुझे याद है जब मैं उन दिनों अक़लियती कमीशन का चेयरमैन था, इस महाराष्ट्र में 8-9 साल था, 2004 से 2012 तक, तो मुझे लगता है बीड़ में एक प्रोग्राम के उर्दू के ताल्लुक़ से हुआ था 2007 या 8 में। हसन कमाल साहब उसमें जो है उसमें उन्होंने शिरकत की थी। ओबीसी के मुतअद्दिद मसाइल पर वो हमेशा बोलते रहे हैं और मैं इसके पहले भी एक बार इशारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ कि आज ओबीसी मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और हमारा मुसलमान इतना भोला है कि मराठों का जरांगे का जुलूस निकलता है और मुसलमान उनको जो है वो पानी पिलाता है। अरे वो आपको पानी पिला रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज मुसलमानों की आबादी का 85% जो तादाद है वो ओबीसी है और उसी ओबीसी रिजर्वेशन को ख़त्म करके मराठा आंदोलन चल रहा है और उसको समर्थन देने की बात कर रहा है। मराठा रिजर्वेशन कहाँ से दिया जाएगा? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। हिंदुस्तान की सिर्फ एक रियासत है तमिलनाडु, जहां कानून बना के 65% रिजर्वेशन है। संविधान को बदलना होगा, तब जाकर ओबीसी के अलावा मराठा को रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन आज मराठों को रिजर्वेशन देने की साजिश महाराष्ट्र की हुकूमत ओबीसी कोटे से देने की कोशिश कर रही है और आप समझ लेना, जिस दिन मराठों का रिजर्वेशन ओबीसी कोटे से हो जाएगा उस दिन मुसलमानों में बेशतर जो हमारे ओबीसी भाई हों, वो अंसारी हों, कुरैशी हों, रंगरेज हों, मनियार हों या और कोई भी लोग हों, आज वो अपनी नौकरियों से और रोज़गार से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं हसन कमाल साहब की बेइंतहा इज्जत करता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत पहले से समझा और इस पर काम किया है। हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। मैं असलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे वक्त में जब कोई भाई भाई की कदर न कर रहा हो, छोटा बड़े का अदब न कर रहा हो,
स्टूडेंट्स अपने उस्ताद की इज्जत न कर रहा हो, ऐसे में आपने वक्त निकाला, कोशिश की और हसन कमाल साहब ऐसे एक जो है क्या कहते हैं शख्सियत को चुना, उनके अवार्ड के लिए चुना। आपको भी मुबारकबाद हसन कमाल साहब को मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।